प्लीज़ एनकरेज करें अपने बच्चों को। बेटी भी बहुत नाम रोशन करती है एंड वी कैन सी देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एग्जांपल्स कि हमें हमारे कंट्री को, हमारे बिहार को बहुत प्राउड फील करवाएंगे। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपर स्टॉक में आज सीमांचल की एक ऐसी बेटी हैं जो फ्यूचर में मैनेजमेंट गुरु बनने जा रही है। हमारे साथ नगमा अमीन हैं जो इस बार कैट क्वालिफाई की है और IIM जा रही है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर सीमांचल में। थैंक यू। इस कामयाबी से कितनी खुश हैं बताइए लोगों को। जैसे आप देख सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बिहार में ऐसे जैसे लड़कियों की बहुत कमी है कि वो मैनेजमेंट में जाती हैं। सो बीइंग एन इंस्पिरेशन इज़ रियली वेरी व्हाट आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। सो जस्ट कि किसी को भी कैसे भी हेल्प मिले, मैं हमेशा आगे हूँ सबके लिए। बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में कैसे आई, जबकि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है? कब आपको लगा कि आप मैनेजमेंट गुरु बनना चाहती हैं? जैसे कि मेरी स्कूलिंग पूर्णिया से ही हुई है, मिलिया कॉन्वेंट से। तो मैं शुरू से ही हमेशा हेड गर्ल या मैनेजमेंट में हमेशा से ही रही हूँ। इवन कॉलेज में जाकर भी कल्चरल इवेंट्स या टेक्निकल और इवन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में भी मैं मेंबर थी। हमेशा से ही मेरा था ऐसा कि मैं मैनेजमेंट में ही मुझे जाना है। बस एक बीटेक इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, और फिर जस्ट मेरा पहले से ही था कि जॉब करना है और साथ में प्रिपरेशन करना है और फिर कैट देना है। एंड बस। तो इसकी तैयारी आप कैसे की ये भी बताइए लोगों को। अच्छा, तैयारी मैंने कैसे किया, एक तो बहुत टफ था तैयारी करना क्योंकि जॉब को कंटिन्यू करके टाइम मैनेजमेंट जो मैंने सीखा है इस चीज़ से कि टाइम कैसे मैनेज करना है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉर्निंग से जैसे मेरा शिफ्ट होता था 10 से 7 या 8 कभी कभी, बिकॉज क्या था कि आप कैट क्वालिफाई करके अब IIM जा रही हैं, आगे मैनेजमेंट गुरु बनेंगी और अभी से कंपनियां तो डोरे डाल रही होंगी कि आप इधर आएँ तो उधर आएँ, ये पैकेज वो सैलरी मिलने वाली है आपको। तो आपकी इस कामयाबी के पीछे या फिर इसका क्रेडिट किस किस को देंगे, पहले ये बताइए आप। क्रेडिट तो मैं फैमिली को देना चाहती हूँ, मम्मी पापा और जो मेरे भैया हैं, क्योंकि वो हमेशा से एक मेंटोर जैसा ही रहा है। वो IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। सो मैं अगर कैट का बोला जाए पर्टिकुलरली तो मैं ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने भाई को दूंगी, और शुरू से बचपन से लेकर अभी तक मैं मम्मी पापा सबको दूंगी। लेकिन पता ये चला कि आप सरप्राइज दिए अपनी मम्मी पापा को। जी, वही कि हम दोनों के बीच में पहले से ही चल रहा था कि हम लोग मुझे कैट देना है और IIM में जाना है और फिर सबको सरप्राइज देना है। बिल्कुल। हमारे इस इलाके की लड़कियां, खास करके लड़के भी कैट के बारे में तकरीबन कम ही जानते हैं। जी, आप कैसे कब जान गई थी? मुझे जैसे मैंने बोला कि मैनेजमेंट मैं पहले से ही करना चाहती थी। मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी। मैं कैट जानती थी, IIMs जानती थी, पर इतने सारे एग्जाम्स और कैसे प्रिपरेशन करना है ये प्रोसेस जो है मुझे जानने के बाद ही पता चला। बस जब सोच लिया कि अब करना है तो फिर उसका रिसर्च शुरू हो गया। दिलचस्प बात यह है कि ये जॉब के साथ साथ कैट की तैयारी की है और क्वालिफाई की है। तो आप इंजीनियरिंग करके जॉब में गए और कैसे वक्त निकालते थे इस टफ एग्जाम के लिए आप? जैसे टाइमिंग मैंने बोला, मेरा कोई मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के पोजीशन में थी, तो टाइमिंग का ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, पर मोस्टली 10 to 7 रहता था। उसके बाद मैं 1 घंटे में ब्रेक लेकर कुछ खाना पीना या थोड़ा सोना, समझिए 9 बजे से लेकर कितने भी बजे, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं 6 बजे तक पढ़ी हूँ, उसके बाद फिर 10 बजे से फिर कंटिन्यू करना पड़ा है। और कभी कभी ब्रेक में, लंच के टाइम में ऑफिस में थोड़ा सो गई, या फिर कुछ क्वेश्चंस है जो उस बीच में कर ली। तो टफ रहा है जर्नी, पर लास्ट में इट वाज फ्रूटफुल। तो ये स्टेमिना कहाँ से लाती थी? स्टेमिना बस कि करना है और सबको प्राउड फील करवाना है। बस एक जुनून था। या जी, शुरू से। आज अचीव करने के बाद या जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन का कैसा माहौल था दिल में, वो क्या खुशियाँ थी? उस दिन तो बस रात सोई थी या नहीं सोई थी? मैं बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ 2 दिन तो कंटिन्यूअसली। मतलब ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ।
बहुत ज़्यादा खुश थी, अल्लाह ताला को बोल रही थी कि सीरियसली अब वो फील हो पा रहा है कि कैसा लगता है कि सबको प्राउड फील करा के, इवन खुद में भी बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल। मैनेजमेंट फील्ड में महिलाओं की, खास करके लड़कियों की जी आबादी वहाँ वैसी ही है जैसे कि डे टू डे लाइफ में, मतलब नहीं के बराबर। तो गांव की बच्चियां जो मैनेजमेंट गुरु बनना चाहती है उनके लिए आप क्या मतलब सलाह व मशवरा है आपका? मैं हमेशा बोलूँगी कि क्योंकि मैंने इवन जॉब में भी देखा कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत कम हैं ही नहीं, समझिए। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। शादी बाद में भी हो जाएगी, पर जो एजुकेशन है ये दोबारा फिर नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो इस दबाव में तो आप भी आई होंगी। हाँ, मैं भी आई शुरू से ही, क्योंकि बहुत पहले से, जैसे हम लोग सुरजापुरी इसके हैं तो बहुत पहले से ही रिश्ते आते थे। पर पेरेंट्स का हमेशा रहा कि अभी, हाँ, सपोर्ट हमेशा रहा कि अभी बस कंप्लीट कर ले तो फिर उसके बाद हो जानी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, होना ही है। हाँ, पर एजुकेशन ऐसा है जो इट्स कंपलसरी, वन टाइम है यार। बिल्कुल। चलिए, आईआईएम पहुंचने के सफ़र के बारे में तब तक बात हो चुकी है, लेकिन आईआईएम से निकल करके अब क्या करना है, क्या सपने हैं, इनके बारे में बताइए। मैं ये बोलूँगी कि अभी तो सबसे पहले मुझे कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंटर्नशिप्स लेना है, उसके बाद फिर मुझे अच्छे कंपनी में प्लेस्ड होना है, और कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरी ऐसी सोच है कि मैं एक कंपनी खोलूँ यहाँ सीमांचल के लोगों के लिए, एक रिजर्व सीट्स रहे जहाँ की उन लोगों को डायरेक्टली अपने कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मिले। सो एक ड्रीम है, एक ड्रीम, गांव के लोगों को जॉब देना है, अपने लोगों को जॉब देना है। हाँ। तो आपके जज्बे को सलाम है कि ऐसे कम लोग ख्वाब देखते हैं जी। फिलहाल, लेकिन आपको अभी मतलब कहीं पे प्लेस हो करके अपना एक एक्सपीरियंस लेना है। जी, मुकाम हासिल करना है। बिल्कुल। अब आपकी अम्मी उन को बुलाइए। चलिए, जिसके घर में बैंकर्स हो, आईआईटीएन हो और खुद सेल्फ कुकिंग करके अगर आईआईएम पहुँचे तो अब आप सोच सकते हैं कि उनका डेडिकेशन कितना बड़ा है, कितना मजबूत इरादा है। तो बताइए, आप कैसे क्या करती थी? जैसे मैंने बोला कि मेरा हमेशा से फैमिली बहुत सपोर्टिव रहा है ना, लड़की लड़के में कोई डिफरेंसेस नहीं रहा है। अभी भी ऐसा होता है कि खाना सामने में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि तुम लड़की हो तो जाके खाना पकाओ जाकर। तो मैंने कभी भी कुकिंग नहीं की थी, पर ये लॉकडाउन के टाइम में मैंने एक दो चीज़ें ट्राई की और वो बहुत अच्छा बन गया। सो मैंने और भी फ्रेंड्स लोगों को खिलाया था। उसके बाद से आई थिंक मैंने 50+ डिशेस ट्राई किए हैं, जो कि बहुत ही, हाँ। और मैंने इंटरव्यूज़ में भी मेरे से जब पूछा गया तो मैंने बोला कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना भी चाहती हूँ, अपनी हॉबी को, ताकि यूट्यूब चैनल्स खोल सकूँ। और एक और मेरी कुकिंग में बहुत अच्छी बात है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें बनाती हूँ। जैसे कि अगर आप तेल यूज़ हो रहा है तो 1-2 स्पून से ही बहुत ही टेस्टी खाना बन सके। सो यही सारी चीजें मैं इस चीज पे वर्क करना चाहती हूँ। तो पढ़ाई के दरमियान भी सेल्फ कुकिंग करती थी आप? जी, ऐसा कि रात को भूख लग गई है, पढ़ने के टाइम में तो लगती है, तो ऐसा भी हुआ है कि मैं 2-3 बजे 4 बजे खाना बनाई हूँ, फोटो क्लिक की हूँ और मम्मी पापा लोग को सेंड की हूँ कि मैंने ये बनाया है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो अक्सर गोभी खाते थे भूख की वजह से। कभी ऐसा दिन आया है कि गोभी खा करके रहना पड़ा? गोभी खा करके नहीं, कभी कभी ऐसा रहा है कि नहीं है, लॉकडाउन में कुछ नहीं है और खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो फिर ऐसे ही सिंपल कुछ भी खा लिए और सो गए। ऐसा भी हुआ है, बिस्किट खाकर भी सोए हैं। तब उस वक्त याद करते थे पूर्णिया को? जी, कि मम्मी रहती तो अभी सामने में खाना ला कर दे देती। और यही वजह है कि पूर्णिया के लिए कुछ करने का जज्बा है जी। चलिए, तो आप मतलब कोई भी अगर स्टूडेंट कैट क्वालिफाई करना चाहे या आईआईएम में जाना चाहे तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस तरह से वो तैयारी करें, कब तैयारी शुरू करें, बताइए उसके बारे में। मतलब जो प्रिपरेशन के टाइम में जो मुझे सबसे हर्डल जो फील हुआ वो था हमारा एजुकेशन सिस्टम इन द सेंस कि हम लोग हमेशा से 10th 12th ग्रेजुएशन यही होता है कि कैसे भी ज़्यादा मार्क्स लाना है, आप रट के चले जाओ, कैसे भी चले जाओ। पर बात है कि जब आप किसी कंपटीशन का तैयारी करते हो तब समझ में आती है कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर एप्टीट्यूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को शुरू से ही पजल्स करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये आप चाहे कुछ भी करो, आप यूपीएससी की तैयारी करो या आप गेट की तैयारी करो या कैट की तैयारी करो, इट्स वेरी हेल्पफुल। सो मैं यही बोलूँगी कि आप पजल्स सॉल्व करो तो बहुत फायदा होगा। क्रॉसवर्ड खेलो, हाँ, है ना।
व्हाट्सएप खेलने के बजाय शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट मैच खेलने के बजाय। जी। तो आप पढ़ाई के दरमियान जो इनके जो टेक्स्ट बुक हैं जी। तो वो कौन कौन सी किताबें पढ़ते थे या किस तरह की किताबें जरूरी है? अच्छा, मैंने तो एक IMS एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ से मैंने लिया था। पर बात ये थी कि कोरोना की वजह से वो ऑनलाइन हो गया। तो सच बोलूँ तो मैंने स्टडी मटेरियल का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो पर्टिकुलरली ऑफलाइन के लिए ही क्लासेस थे। तो मैं यूट्यूब के थ्रू या फिर ऑनलाइन साइट्स के थ्रू और मॉक टेस्ट्स मैंने बहुत दिया। तो आई वुड से कि सेल्फ स्टडी प्लस यूट्यूब एंड ऑनलाइन चीज़ें। मतलब आप एक ऐसी मैनेजमेंट गुरु से बात कर रही हैं जो सेल्फ स्टडी करके कैट क्वालिफाई की और IIM में जा रही हैं, फिर उसके बाद मैनेजमेंट CEO बनेंगे, है ना जी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि सीमांचल की कोई लड़की सेल्फ स्टडी करके BPSC या सिविल सर्विस में जाती है, मैनेजमेंट में जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। जी। तो आप में इतना स्टेमिना कहाँ से आया? ये अगर कोई सवाल करे तो क्या जवाब देंगे आप? मैं बस इतना बोलूँगी कि एक तो मैं अपने भाई को अपना रोल मॉडल समझती हूँ, क्योंकि उसने भी IIT खड़गपुर में जाके हम सबको बहुत ही प्राउड फील कराया। तो मुझे भी ये चीज़ थी कि मैं भी यहाँ सीमांचल के लोगों के लिए कुछ करूँ। इवन इन फ्यूचर भी मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। चलिए, तो ये सोच है, ये सपने हैं जी। अब मौका भी है आपके पास, अब हजारों लोगों को जॉब दे सकती हैं जी। आप। लेकिन इस दरमियान अब तक जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, गांव से कितनी जुड़ी हुई है? आपके इलाके में नदी, कटान, धसान, चचरी, पुल, नाव एक मतलब डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। जी। तो कभी ये सब चीज़ देखने का मौका मिला आपको? पूर्णिया से बाहर कब गई? पूर्णिया से बाहर, और UPSC हो या IIM हो, ये बहुत देश का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। जी। इसके लिए इंटरव्यू बहुत टफ होते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट लोग बैठते हैं। तो आपने जब इंटरव्यू फेस किया था तो इस इलाके के बारे में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए होंगे जो आपके लाइफ को डिक्टेट करते हैं, कुछ ऐसे सवाल थे? जी। जैसे कि मैं पूर्णिया से आती हूँ, सो ये भी क्वेश्चन था कि आप पूर्णिया के बारे में कुछ बताएं कि यहाँ क्या फेमस है या फिर यहाँ क्या है, और आप इन फ्यूचर क्या करना चाहती है वहाँ के लिए। तो क्या बताए थे? चचरी पुल? नहीं, मेरा ये आंसर था। हाँ बोले। मेरा ये आंसर था कि अभी तो कुछ साल मुझे सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है। इन फ्यूचर मैं कंपनी स्टार्टअप खोलना चाहती हूँ जहाँ कि यहाँ के लोगों के लिए एक रिजर्व्ड सीट्स रहेगा जो कि एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेगा। अच्छा, लोगों को जॉब देना चाहती है। चले, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे सपने कम लोग देखते हैं। जी। तो आप इसको अचीव करना चाहती हैं और मैनेजमेंट गुरु भी बन रही हैं, बड़ी बात है। इस इलाके की वो समस्या, क्योंकि आप भी एक रूरल बैकग्राउंड से आती हैं, जो आपके दिमाग में ये लगता है कि नहीं ये इस चीज़ को ख़त्म करना है, उस तरह की कोई समस्या आपकी नहीं? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोवर्टी, जो कि आती है अनएम्प्लॉयमेंट से। सो अगर बेसिकली अगर एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली ही हट जाएगा। सो जितना रोजगार क्रिएट किया जाएगा उतना ही सब लोगों के लिए बेहतर है। हाँ, और डेवलपमेंट के लिए भी। लेकिन आपके इलाके में जी फ्लड मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी समस्या है जी। इस पर कभी आप स्टडी करने का शौक रखती हैं या नज़र दौड़ाई? हाँ, डेफिनेटली। मैं बस एक पोजीशन में आना चाहती हूँ जहाँ की मैं इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। सो इसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। चलिए, तो आप ये अचीवमेंट हासिल करके सैकड़ों हजारों लड़कियों के लिए जो गांव में रहती है उनके लिए आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गई है जी। तो वो लोग कैसे इस फील्ड में आए, मैनेजमेंट के फील्ड में, कैट क्वालिफाई करे, IIM में पढ़े, तो उनको रास्ता बताइए, गाइड कैसे करेंगे आप? मैं बस यही बोलूँगी कि एप्टीट्यूड में बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। साथ में आप एकेडमिक्स में भी ध्यान दो। जैसे एकेडमिक्स हो गया 10th 12th ग्रेजुएशन, और फिर क्या है कि इसमें क्या होता है ना कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टू क्लियर इंटरव्यू राउंड, क्योंकि आप भले आप बहुत अच्छा परसेंटाइल भी लेकर आ जाओ, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप बोल्ड नहीं हो, तो आप क्लियर नहीं कर सकते हो। वहाँ पे 5-6 राउंड्स होते हैं जहाँ आपको ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर एक्सटेम्पोर होता है कि आपको 2 मिनट दिया जाएगा सोचने के लिए, आप जस्ट 1 मिनट में आपको सब कुछ बोलना है, कोई भी टॉपिक हो। और ये भी है कि आपको देश दुनिया का सारा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। सो आई वुड से कि सब चीज़ में फोकस करो।
हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो। बी आर यू यू आर इन अ स्कूल और आप कॉलेज में हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बस काम नहीं करना है, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट लेना है कि कुछ इवेंट हो रहा है या फिर आप सोशल सर्विसेज में जा सकते हो, ट्री प्लांट कर सकते हो, कि बस ऐसा नहीं रहना है कि हमें पढ़ना है और कमाना है, हमें सोसाइटी भी देखना है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सोशल। तो इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं नगमा अमीन से, जो कैट क्वालिफाई की है और IIM में जा रही है। फ्यूचर में ये मैनेजमेंट गुरु बनेंगी और अभी से ऑफर आने लगे हैं। तो एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचना हज़ारों लाखों लोगों के लिए सपने हैं और ये हासिल कर चुकी हैं, जो आपको बता रही हैं कि आप भी इस मुकाम पर पहुंच सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी अगर कोई गांव की लड़की या फिर आप ये कहिए कि अमोर हाई स्कूल के कोई बच्चे IIM में जाना चाहे तो उसके लिए क्या रास्ते हैं? मैं तो बस यही बोलूँगी कि आजकल इंटरनेट तो सबके घरों में हो चुका है। आप मूवीज़ और सीरियल्स देखने के अलावा आप यूट्यूब में ये सर्च करो कि आपको कैसे करना है। आजकल सब कुछ अवेलेबल है कि आप सारा पैटर्न दे दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, इवन आप घर पे भी रह के तैयारी कर सकते हो। आप अक्सर जैसे आप तो आने वाले दिनों में लोगों को जॉब देने के लिए ये पूछेंगे कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जी। हमारे यहाँ के लोग जानते ही नहीं है मिशन विजन क्या है, इस चीज़ को समझते ही नहीं है। इसके बारे में बताइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है करियर ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बोला कि मैं हमेशा से ही फोकस थी कि मुझे मैनेजमेंट में ही जाना है। सो मेरे अकॉर्डिंग इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। अगर ये पता है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाओगे। और मैं बस एक सिंपल सा मैसेज देना चाहूँगी कि आप किसी को देखकर कुछ मत करो। इफ़ यू वांट टू डू इट देन डू इट। अगर आप किसी को देखकर प्रेशर में आके करोगे तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। सो आई वुड से कि आप हमेशा फोकस्ड रहो, अपने ऑब्जेक्टिव को जानो कि लाइफ में करना क्या है। एंड वेरियस सोर्सेज हैं अब सोशल मीडिया और अब इंटरनेट के टाइम में आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी एंड आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे डेफिनेटली। बिल्कुल। हमारे यहाँ के बच्चे अक्सर व्हाट्सएप फेसबुक खेलते हैं, शॉर्ट बाउंड्री भी खेलते हैं। तो आपकी लाइफ में या आपकी पढ़ाई में अचीवमेंट में सोशल मीडिया का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है? सच बोला जाए तो सोशल मीडिया इज समथिंग, इट इज़ इवन गुड एंड बैड। वो आप हो कि उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हो या फिर आप उस चीज़ के साथ कैसे अपने आप को बर्बाद करते हो। मैं फेसबुक में थी, मैंने बहुत सारे कैट के ग्रुप्स को ज्वाइन किया था, वहाँ से मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन आते थे। तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया मेरे लिए ख़राब था, क्योंकि टेलीग्राम था, व्हाट्सएप था, सारे इन्फॉर्मेशन मुझे उधर से ही आते थे। सो आई वुड से ये हम पीपल डिसाइड करते हैं कि सोशल मीडिया वो हमारे लिए अच्छी मतलब है। पॉजिटिव यूज कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, डेफिनेटली मिस यूज कर रहे हैं तो नुकसानदायक है। बिल्कुल। कितने घंटे पढ़ाई करते थे रोजाना? ये अक्सर लोग सवाल पूछते हैं हर कामयाब आदमी से कि सक्सेस का शॉर्टकट क्या है? आई वुड से सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही होगी कैसे भी। मैंने बहुत रातें अपनी सैक्रिफाइस की है, 6-7 आवर्स आई वुड से। और बीच में ऐसा भी होता था कि कभी अगर मुझे ऑफिस से ब्रेक मिल गया और मुझे कोई क्वेश्चन है जो कि पूरा पजल वाला है जो सॉल्व करना है, तो मैं उस बीच में भी उस चीज़ को कर लेती थी, अपना टाइम यूटिलाइज। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इसमें इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना पड़ेगा हमेशा बुक्स एंड ऑल, क्योंकि वो इंग्लिश वैसी नॉर्मल इंग्लिश नहीं है कि आप बस पढ़ रहे हो और समझ में आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली इंग्लिश है और आपको जो अभी करंटली चल रहा है, ये सब करंट अफेयर्स एंड ऑल, ये सब जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कामयाबी के सफ़र में जी, आप तो जो कुछ भी हासिल किए ठीक है, लेकिन गांव में अक्सर ये परसेप्शन रहता है कि लड़की होकर के इतना दूर कैसे जाएगी। जी। तो आपकी कामयाबी के सफ़र में लड़की होना कोई बाधा बना या नहीं? नहीं, मेरे लिए तो नहीं बना, पर मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि ऐसा होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में। बट सच में मैं ये फील जो की हूँ, मैं वो बोलना चाहूँगी कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपकी फैमिली उतनी ही खुश होती है, सोसाइटी भी उतनी ही खुश होती है। सो पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि प्लीज़ एनकरेज करें अपने बच्चों को। बेटी भी बहुत नाम रोशन करती है एंड वी कैन सी देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कि
हमें, हमारे कंट्री को, हमारे बिहार को बहुत प्राउड फील करवाई हैं। बिल्कुल, इस बार सीमांचल में बेटियां ही यूपीएससी बीपीएससी क्रैक की है जी, और आप उनमें एक हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। जी।